जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुद्ध विहार का फेज 2 का ये एरिया है। एक मेरे पीछे यहाँ पे मेरे सामने एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी जो कि इस समय नई बन रही है और इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ऊपर वो थर्ड फ्लोर तक ये बिल्डिंग पूरी बन चुकी है। और हालांकि इसके अंदर अभी बनने में काम जो जारी है। और देखो, जहां सड़क को बनाने का काम होना चाहिए वहां सड़क को तोड़ा जा रहा है। ये सड़क के ऊपर यहाँ पर इन लोगों ने लेंटर लगाने के लिए, पिलर लगाने के लिए यहाँ पर ये गड्ढा किया है। इधर जो गड्ढा आप देख रहे हो ये अपना पिलर लगाने के लिए गड्ढा किया इन लोगों ने यहाँ पर। और क्यों किया है? क्योंकि इनकी मनमानी चल रही है। ये एमसीडी के अंदर जो है वो जेई हैं, इसलिए एमसीडी विभाग में ये जेई हैं, अधिकारी हैं, इसलिए इन्होंने सड़क को पूरा खोद डाला है। सड़क को खोदने के लिए इसलिए इन्होंने गड्ढा कर दिया क्योंकि हम यहाँ पर लगाएंगे पिलर। एक गड्ढा यहाँ पे कर दिया, एक गड्ढा यहाँ पे कर दिया, एक गड्ढा यहाँ पर कर दिया। मतलब सड़क के ऊपर ये पिलर लगा करके अपनी 3-4 मंजिला मकान जो है खड़ा कर रहे थे और पूरे तरीके से अनऑथराइज है। देखें यहाँ पे तमाम जो छज्जे आप देख रहे होंगे वो 2-2.5 फीट निकले और इनका राजा बाबू जी का 4 फीट आगे निकला, सबसे अलग। पूरी गली के अंदर देख लो, इनसे सबसे आगे इन्होंने निकाला है। क्यों? क्योंकि ये एमसीडी विभाग में अधिकारी हैं, जेई हैं, इसलिए। एक ये तानाशाही है, मनमानी है, या ये कहें कि जबरदस्ती है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं साथ के 3 मकानों में, मतलब एक नहीं दो नहीं, लगातार 3 मकानों को दरार आ चुकी है। और तीनों मकानों में देखें एक बार ध्यान से, ये देखें, ये ऊपर यहाँ पे पूरी दरार आ गई है, इस मकान को पूरी दरार आ गई, टाइल फट के हाथ में आने को हो रही है। ये देखें, ये देखो पूरा पूरा यहाँ से क्रैक हो चुका, ये पूरा क्रैक हो गया। अब देखें अंदर भी इनके दिक्कत आई है, ये देखें। और भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें किस तरफ थी। ये देखें, अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर सेकंड फ्लोर पे पूरी वहां पर दरार आ चुकी है, पूरा फट गया आधा। ये देखें पूरा आधा फट चुका है। ये देखें, ये तीसरे की हालत है। ये देखें, ये देखें, ये तीसरा आधे में दरार आ चुकी। मतलब एक मकान बनाने के लिए जबरदस्ती क्यों सड़क के ऊपर यहाँ पर पिलर डाले जाएंगे और 3 मंजिला 4 मंजिला मकान खड़ा कर दिया है, 4-4.5 फुट का छज्जा बाहर निकाल दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 3 मकानों को दरार पड़ चुकी है। और कहीं ना कहीं इसमें खतरा भी मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तीनों मकानों में दरार, इनके तो अंदर भी पड़ी है, बता रहे हैं आपके अंदर भी यही हाल है। ये देखें, अगर ध्यान से देखोगे ऊपर आपको यहाँ पर भी पूरे में दरार नजर आ जाएगी। और इस घर के अंदर पूरे में इस समय दरार चल रही है, पूरे के अंदर। और कब ये धराशायी हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती मनमानी करी है और सड़क के ऊपर खोद करके अपना पिलर लगाने का प्रयास किया है। 3-3 गड्ढे मतलब वहां पर कर दिए हैं। और कल को अगर यहाँ पर ये मकान की इस बनाने की वजह से इन मकानों को कोई दिक्कत आती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? बाकी क्षेत्र की जनता यहाँ मौजूद है, एक बार बात कर लेते हैं इनसे भी। क्या नाम हुआ भैया अपना? मेरे को तो बात ही नहीं करनी। आपको पता ही नहीं है? अब मैं तो फिर यहाँ क्या करो जब पता ही नहीं है? तो अगर इस समय ये करोगे ना, इससे पूछो, इससे पूछो, इससे पूछो यार। जी, हमने ये आपको बुलाया इसलिए कि देखिए हम लोग गरीब आदमी लोग रहते हैं यहाँ पे, और इन्होंने मनमानी से लगातार 2 साल से सबको डराते भी है और धमकाते भी है और हमारी गाड़ी नहीं निकलने देते। अब इन्होंने टेम्पू खड़ा कर रखा परमानेंट। ये बोलते हैं कि हम विधायक के बंदे हैं, एमसीडी में बंदे हैं। ये तंग कर रखा है लोगों को, और इससे आप लोग इसका निदान कीजिए कि कैसे कीजिएगा। नहीं, यहाँ पे इन्होंने गड्ढे जब करे थे तो इनको रोका आप लोगों ने? हम रोका था जी, कल शाम को बोला कि जो करना कर लो, सब भाग गए यहाँ से। तो इसके बारे में आपने किसी क्षेत्रीय नेता को बताया हो? नेताजी आए थे, काउंसलर साहब, हाँ। उनसे मिले भी, हमने लेटर भी लिखवाया पूरे गलियों से और हमने लिख के दिया। पुलिस को फोन भी किया 100 नंबर को, 100 नंबर भी चली गई आके, उसका कोई जवाब ही नहीं है। फिर हम लोग इकट्ठे हुए काम छोड़ के। विधायक जी को फोन किया? नहीं, विधायक जी को नहीं किया। विधायक तो इन्हीं के हैं। नहीं, विधायक को भी तो करते एक बार। नहीं किया हमने। विधायक तो इन्हीं का है। विधायक तो इन्हीं का है। किनका? इन्हीं का, जय का ही। इनका थोड़ी है, हम सबका है विधायक। तो सबका नहीं है ना, हमारा सुनते नहीं है। इन्हीं का चलता है, इन्हीं का विधायक, इन्हीं का है, झाड़ू वाला का विधायक हम सबका नहीं है। नहीं, हमारा नहीं है। अगर आपका विधायक नहीं है? जब आते हैं कि काम ही नहीं सुनते तो फायदा क्या विधायक का? जो काम ही नहीं सुनते तो फायदा क्या है? नहीं, आपने उनको समस्या बताई अपनी या नहीं बताई? उनको पहले बताई लेकिन कोई एक्शन नहीं। एप्लीकेशन पहले भी हमने लिख के दी थी, पहले भी दी थी। उनने ये कही कि एक्शन लेगा, विधायक एक्शन लेगा, कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, आपने विधायक जी को लिख के दी थी हमने हमने जब बात है अवजा जी थे, उनको एप्लीकेशन हमने लिख के दी थी। हमारे खुद सामने उन्होंने मोहर मार के दी थी। उनने ये बात की थी कि एक्शन जाके गोली लेंगे।
एक्शन उनने कोई एक्शन नहीं लिया और बिल्डिंग बनती चली गई। अच्छा अब बताओ, विधायक जी को आपने बताया था? बिल्कुल, हमने लिख करके एप्लीकेशन दिया था। हम किसको? लोग विधायक कौन है? पहले निगम पार्षद को हमने दिया था, जो झा जी थे। हाँ। उन्होंने हमको सामने फॉरवर्ड किया कि मैंने फॉरवर्ड कर दिया वहाँ पे, और लेके एक बार जाके मिलना हो तो मिलना, सारा काम हो जाएगा। हम तसल्ली में हो गए वहाँ पे। उस समय गेट जो कटा था, हमारा गेट काटे थे, उस समय सारा एप्लीकेशन देके उनको आया कि भाई ये चीज है, और यहाँ तक तो सारा सामान भरा हुआ था, यहाँ तक सारा सामान भरा हुआ था। उसके बाद जाकर उन्होंने इतना एक्शन लिया कि सामान को यहाँ से हटवा दिया 2 दिन के लिए, फिर बाद में वही हाल हो गया। एमसीडी ऑफिस में कंप्लेंट करी आप लोगों ने? एमसीडी ऑफिस में? अभी निगम पार्षद ही तो हमारे करेगा, उसके बाद मैंने कर दिया, उन्होंने फॉरवर्ड किया कंप्यूटर पे। नहीं, पार्षद तो हो सकता है निकम्मा हो, इसलिए ना कर रहा हो आगे कार्रवाई। वही हाल तो विधायक का भी है, जिसके पास भेजे, हाँ। जिसके पास हमारे को भेजे, वो भी हमारे साथ ऐसे ही निकले। तो इसके बाद से हम लोगों ने विधायक का भी बहिष्कार कर दिया। जब हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम कहाँ जाए? ये लेटर है। आगे से हटो भाई साहब, आगे से हटो, कैमरे के आगे से। कमरे फोटो आने दो कमरे का। यहाँ पे सेक्टर 5 में एमसीडी में नहीं लिख के दिया? आप जा रहे हैं सर, वो आपका इंतजार कर रहे थे, और आपसे होके फिर वहाँ जाएंगे हम एमसीडी में, ऑफिस में। तो अभी तक विधायक जी को बताया हो आप लोगों ने? नहीं, विधायक जी को नहीं बताया, बताना चाहिए ना एक बार। बताया। क्योंकि कल को विधायक जी कह देंगे आप लोग मेरे पास तो आए नहीं। मेरी बात समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उनके पास एक बात हो जाएगी, मेरे पास तक तो आप आए नहीं। पार्षद आपका बीजेपी का है, अब आप पार्षद बीजेपी का है, आप मेरे पास तो आए नहीं, हो सकता मैं करवा देता, मतलब उनके पास एक बात हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है वो करवाई दे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनके पास एक बात हो जाएगी, आप मेरे पास तक तो आए नहीं। अरे आप ही के क्षेत्र का विधायक है ना, जब आप अपने क्षेत्र के पार्षद के पास चले गए, एक बार विधायक को भी बता दो, सूचना देने में क्या दिक्कत है? विधायक के पास जाते फिर हम, है ना? एक बार एक काम करो ना, हम पीछे गए थे, लेकिन पीछे सुनाई नहीं हुई। अच्छा, हम 1.5 साल पहले गए थे सब मिलके, हाँ, क्या जब बोला? कोई सुनाई नहीं हुआ क्या बोला तो लगा जाइए हो जाएगा काम, लेकिन फिर वही हालत रहा, बिल्डिंग बनती चली गई। उसके बाद इन्हें धमकी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप अपनी पूरी बात रखना। आप एक काम करो, आप लोग एक बार विधायक को फोन करो, तो जी यहाँ पे पत्रकार भी हैं और क्षेत्र की जनता भी है। अनऑथराइज मैं दे देता हूँ, अनऑथराइज बिल्डिंग बन रही है और सड़क तोड़ के एक जगह पे आप लोग सड़क बना रहे हो। उनको बोलना आप लोग तो सड़क बना रहे हो, यहाँ पर एक व्यक्ति सड़क तोड़ के रखे अपने सड़क के ऊपर पिलर डाल रहा है। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। कम से कम एक बार उनकी नॉलेज में तो हो। लिखो 9312 65 88 03 करो। बता देना विधायक जी, हम इस समस्या के लिए पहले भी आपके पास आए थे, अगर आप गए थे तो। और यहाँ पर ये अनऑथराइज बिल्डिंग बन रही है, सड़क तोड़ करके पिलर डाले जा रहे हैं। जनता और क्या नाम है, पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी आ जाओ या अपने किसी व्यक्ति को भेज दो। हाँ, स्पीकर खोलना। हाल ये फोन नहीं उठाया। नहीं उठाया। नहीं उठाया भाई। नहीं, बेल बज रही है, बजने दो, काट के दोबारा लगा लो। 1 से 2 से 1 से हो गए। उसमें सारा कुछ बताओ ना, सरकारी माल लगा रखा है। नहीं उठा रहा। रसीद ना होगी किसी लोग होगी किसी ने रात 4 बार कर दिया, अरे वो गोयल ना उठाया फोन। और वहां से चल भी देगा तो 6 जगह बैठ जाएगा। हाँ, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ। स्पीकर ऑन कर दे।
ना उठाए भाई। आपको तो थोड़ी बनती का ऑफिस में मिलेगा नहीं मिलेगा जाएंगे तो भाई पक्का नहीं है ना, जब फोन नहीं उठ रहा तो एक बार आप लोग जाओ, पता लगे वहाँ पे नहीं हो, काम का परेशान हो, ये नंबर मिलाओ एक बार अब दीपक का। बोलो 9711332458। दीपक जैन है ये विधायक का प्रतिनिधि। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं अब देखो यहाँ पर एक बार पार्षद जी को भी कर लो। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने विधायक जी को फोन किया, 3 बार बेल बजाए लेकिन नहीं उठाया। विधायक प्रतिनिधि जो दीपक जैन है उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। अब ये अपने पार्षद महोदय को फोन करें जो यहाँ पे अभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। एक बार फिर भी चाहूंगा जो भी नेता है जो यहाँ से जीता है, इन लोगों के वोट से जीता है, अब इस समय उन लोगों के काम की जरूरत है, इन लोगों के काम की जरूरत है, तो उसको आना चाहिए। क्यों? बिल्कुल जी, आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने शपथ नहीं ली तो वो अभी तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, वो काम के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। कल जब भी हमने पीछे वाले रोड की सफाई बिल्कुल बढ़िया करा दी नरेंद्र जी ने, और भी जगह जगह जैसी चल रही है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और अभी बुलाएंगे तो अभी भी आएंगे वो। ठीक है, करिए फोन करिए। चाहूंगा नेताजी एक बार जिस हिसाब से जिस तरह की जनता बता रही है कि आप अच्छा काम करें, एक बार इस विषय पे भी बड़ी गंभीर तरीके से ध्यान देने की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी वजह से सीधा पूरे 3-3 मकानों के अंदर दरार पड़ी है, 3-3 मकानों की जो है दीवार फटने को हो चुकी है। और सरासर ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल इलीगल तरीके से रोड को खोद करके गड्ढे बनाए जा रहे हैं। देखें ये रोड को खोद के क्या नाम है, चोरी का माल आया, ये देखो ये हाँ भर के लाया, देखो सरकारी माल आया, ये सारा एमसीडी का माल आ रहा है, ये देखो ये सारा एमसीडी का माल है जी। इसी गाड़ी में इसी खोल दो, खोलना यहाँ से ये नट लगा रखा है मेरे ख्याल। ये एमसीडी की गाड़ी है क्या? ये कहाँ से लाए हो सामान? वो बताएगा भाई, आपको नहीं पता? तुम गाड़ी में नहीं आए आप? नहीं, अभी तो मैं इधर से कहाँ से लोड कराई? गोकुलपुर से। गोकुलपुरी से? वहाँ पे कहाँ, क्या किस चीज से, कौन सी साइड से उठाया? वो पता नहीं क्या चीज बन रहा था, क्या बन रहा था? बताना क्या बन रहा था? सरकारी बिल्डिंग बन रहा था। सरकारी बिल्डिंग बन रही है। ड्राइवर का क्या? कौन था इसका ड्राइवर? कौन था ड्राइवर को तो पता होगा। ये है ना, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर। ये माल कहाँ से लोड करके लाए हो? सर ये ओखला से आ रहा है। ओखला से आ रहा है, वहाँ पे क्या है? ओखला से आ रहा है, लो बात कर लो, मेन मालिक की है लाइन पे, मेन मालिक जिनका सामान है। हेलो हेलो, ये सामान जो आ रहा है ये कहाँ से आ रही है? अच्छा, ये सड़क के ऊपर आप लोगों ने गड्ढे कर दिए, यहाँ पे 3-3 मकानों को दरार पड़ गई तीनों। ये तो कह रहे मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। नहीं, एक मिनट, ये मकान आपका नहीं बन रहा, बिल्डिंग? ये कह रहे मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए, जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ ये व्यक्ति कह रहा है मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना मेरी बिल्डिंग बन रही है ना मेरा माल है। और हाँ? मेरा बाप यही है तो मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, यही बोलता है, हमको धमकी देता है, पूरी गली घेर के बैठ जाएगा, ना हमारी गाड़ी निकलन देता, हमारा टैंकर भी नहीं आने देता, पानी की हम परेशानी हो जाते हैं हमें। इस लाइन में पानी नहीं आती है, इसका कंप्लेंट कितने बार हम लोगों ने कर दिया, उसकी कोई सुनवाई विधायक के पास नहीं।
आपके पास नंबर ले लो ना, नंबर लो। हाँ, मिलाओ एक बार, मिलाओ मिलाओ डर क्यों रहा तू? मिला लो। घर किस बात की है? हाथ बढ़ जाएगा वो। तो क्या दिक्कत क्या हो है गया? डरने वाली क्या बात है? उसमें? क्या दिक्कत है भाई? बस क्या नाम है इसका? इनका मालिक का नाम क्या है आपके? इनका नाम क्या है? का मालिक का नाम तो पता नहीं सर, इन्होंने गाड़ी लगवाई थी। अच्छा चलो ये बताओ कहाँ से लोड करा यार ये? ये आ सर ओखला से। वहाँ पे कहाँ क्या हो रहा था वहाँ पे जहाँ से ओखला जो है ना, कोई गांव है वो, क्योंकि आपको तो दिहाड़ी मिलनी है लाने ले जाने की, यही होगा ना आपके साथ? तो सरकारी काम नहीं चल रहा था, सरकारी कोई वो बना है वहाँ पे, ये उसमें से आया है। मतलब सरकारी बिल्डिंग कोई काम हो रहा था उसमें से निकाला हाँ, है? वो मतलब वो चौपाल बोलते हैं उसको, वहाँ की कोई गांव की चौपाल है। हाँ हाँ, उसमें से आया है। कितने पैसे मिलेंगे मतलब आपको ओखला से लाने के? ये हैं? आपको कितने पैसे मिलेंगे? हमें तो वो तो गाड़ी मालिक जानता है जी, इसका कितना मिलेगा। अच्छा आपको नहीं पता? हमें नहीं तो अब पता, आप पैसे लेके नहीं जाओगे इनसे? हाँ जी? अब आप पैसे लेके नहीं जाओगे? मैं पैसे लेके नहीं जाऊंगा, वो तो गाड़ी मालिक अपने आप बात करता अब है। आप माल उतारोगे? हाँ, बस खाली माल उतारेंगे। कहाँ उतारोगे इसको? इसमें उतरेगा, इस बिल्डिंग में। मतलब मालिक तो है ही नहीं यहाँ पे, उतारोगे कैसे फिर? वही तो। मालिक तो अभी बोल दिया है ना फोन करके हमने उसको, वो आ रहा है ना यहाँ पे। जिसका बिल्डिंग है वो आ रहा है? बिल्डिंग नहीं, ये ठेकेदार है जो है। वो बिल्डिंग मालिक है। ठेकेदार है, कौन है बिल्डिंग का मालिक को नहीं जानता मैं, इसके मालिक कौन है, अच्छा। लेकिन इसको जिसने लोड करवाया ये वही है। ठेकेदार है कौन है अभी देखना ये नंबर मैच करके, वही नंबर है कोई और है? नंबर देख लो इसमें। 99 नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा। तो आपके पास भी तो नंबर था इनका बिल्डिंग तो का? मिला रहे हैं, बीसी जा रहा है। कौन मिला रहा है? ये मिला रहे हैं। वेटिंग में जाओ। क्या नाम है? अभिषेक जिंदल। अभिषेक जिंदल। अभिषेक जिंदल। पार्षद जी को फोन करा? एक डेढ़ घंटा लगेगा। पार्षद जी भी मिलेगा थोड़ी ही, कोई भी ना मिले टाइम पे। हाँ मौके पे जो मौके की बात होती है ना सारी, तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इतना ही जरूर चाहूंगा कि एक बार एमसीडी विभाग से भी कि इन लोगों की एक बार सुनवाई जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल यार ये तो इलीगल तरीके से है। सड़क के ऊपर 3-3 यहाँ पे देखो सड़क है ये, इसके ऊपर गड्ढे करके यहाँ पे अपने पिलर लगाए जाएंगे। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल पिलर लगाने के लिए बिल्कुल इलीगल तरीके से सड़क के ऊपर गड्ढा किया जा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल इलीगल है। ये देखो, ये देखो। और अगर एक मजदूर आदमी, एक गरीब आदमी सही मायने में अपना मकान बनाने के लिए जरा सा ईंट रेता बदरपुर रखता है तो सीधा एमसीडी विभाग आके उसके ऊपर गिराने की कार्रवाई करता है। अब ये खुद एमसीडी विभाग के अंदर काम करते हैं, इसलिए इनकी जबरदस्तियां मनमानी चल रही है। इतनी पूरी लंबी 3-4 मंजिला बिल्डिंग बन गई जिसकी वजह से 3-4 मकानों के अंदर दरार पड़ गई। रोड के ऊपर ये जबरदस्ती क्या नाम है यहाँ पर तोड़फोड़ करके रोड को तोड़ के अपने पिलर डाल रहे हैं, और एमसीडी विभाग को चाहिए इसके ऊपर कार्रवाई करे यहाँ पर। ये गाड़ी, हाँ, ये गंदगी से डाल रखा है। ये मलबा भी उसी का है। अच्छा मलबा भी इसी का निकाला। और ये गाड़ी गाड़ी भी उन्हीं की है, है? उन्हीं की है, गाड़ी भी है, ये उन्हीं की खड़ी हुई है, गाड़ी भी है। कितने टाइम से खड़ी है यहाँ ये पे? काफी, जब से मकान बना हुआ है जब से खड़े हुए, 1 से 1.5 साल हो गए इसको खड़े हुए को, और सारी ना निकलने देता, सारा मलबा का यहाँ इकट्ठा कर दिया। बाथरूम घर बना रखा है यहाँ पे, निकलने को भी हमारे को नहीं है बिल्कुल भी। कैसे बंदा जी वो करेगा? आप बताओ माता जी। अरे ये गाड़ी जो खड़ी है तो ये रोड यहाँ पानी पानी रहता, आज 3 रोज से नहीं तो पानी पूरा हो रहा है। अरे आधी सड़क इनके ये पिलर ले जाएंगे, आधी सड़क ये गाड़ी इन्होंने जबरदस्ती खड़ी कर दी। ये तो सड़क भी नहीं बचेगी आप लोगों के आने जाने के लिए। कोई नहीं निकलेगा यहाँ से, मेरी गाड़ी खड़ी होगी, धमकी देता है ये। हाँ, कोई नहीं, गाड़ी खड़ी होगी यहाँ, किसी का ना निकलेगा, ये ऐसे भी धमकी देता है। ये देखो भाई साहब, ये सरकारी लगी हुई है, मसाले वाली ईंट सारी लगी हुई है। ये कहाँ से ईंट आई, कहाँ से इसने मोल ली, कहीं से नहीं, ये सब सरकारी ईंट लगी हुई है। जब सरकारी ईंट लोहा सब लगा हुआ, और जेई की धमकी देता है। यहाँ हम लोगों ने
गेट काटने के लिए दिया तो कह रहा हमारा बाप यही है, कुछ नहीं तुम कर सकते, हमारा कुछ नहीं बना सकते, हमारी ऊपर तक पहुंच है। ये और धमकी देता हम लोगों के यहाँ और गाली देता खूब गंदी गंदी यहाँ, और गेट काट के ले गया। अच्छा जी, यहाँ रात को टाइम और वो भी लगाते हैं, अब बच्चे हैं निकलते हैं बढ़ते हैं, बहन बेटी कैसे निकले बढ़ेगी ये बताओ हैं? यहाँ चौराहे और बना दिया इनने। अच्छा, ऐसा होता है ना, एक गरीब आदमी जब अपना मकान बनाता है, वो जरा सा सीमेंट रेता बदरपुर रखता भरे तक एमसीडी के विभाग के तुरंत आ जाते हैं उसको या तो पैसे मांगने के लिए या उसको गिराने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दे रहा इलीगल तरीके से बन रही है, इलीगल तरीके से रोड तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से 3-3 मकान को दिक्कत आ गई, तब उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके बोल के कोई कार्रवाई नहीं होती सर। गरीब आदमी कोई मकान बनाता था, एमसीडी तुरंत तैयार होते 50,000 40,000 एक लेंटर का मांगते हैं, इनका कुछ नहीं होता, धरले से बनाए जा रहे हैं, पूरा गली का नाश कर दिया इन्होंने। लेकिन बाकी चाहूंगा एमसीडी विभाग से कि इसके ऊपर उचित तरीके से कार्रवाई करके इसके ऊपर जो भी निष्पक्ष तरीके से जांच है वो हो, और जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई जरूर हो। क्यों, गलत तो नहीं कह रहे? सही बात है सर, बिल्कुल उधर से मकान फट गया जी, इधर झुक गया पूरा मकान, इसलिए पिलर डाल रहा। अब 4-4 फीट के छज्जे, पड़ोसी कह रहे उधर 70-70 रात को आवाज आती है बिल्डिंग में, उधर पड़ोसी बिल्डिंग वाले कह रहे 70-70 की आवाज आती है रात में, जैसे गिरने को हो रही हो। अब ये पाए देख लोग सब कुछ खुदे पड़े इनके। अब कल आया तो गाली और बकरा, बाद में भग गया, जो हमारे पार्षद जी आए जब भग गया जे। अब इसकी जांच कराओ ढंग से, कभी गिर गई कोई बहन बेटी या कोई गली का हुआ, कोई हुआ गिर गई तो वो तो मरी जाएगा। इसमें हादसा किसी के साथ, तो बाजार यहाँ लगती है, सबको लगता है किसी के साथ हादसा हो जाए, कोई भी मर जाएगा यहाँ, क्या जिम्मेदार होगा जी इस बात का? वो मकान फट रहे उसके जिम्मेदार होंगे। सच्चाई ये है कि इस समय एमसीडी विभाग को इस चीज के ऊपर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्डिंग बिल्कुल इलीगल तरीके से बन रही है। हेलो हाँ अभिषेक जी। हाँ जी सर, ये आपकी बिल्डिंग की वजह से 3-4 मकान तिलक गए हैं हमारी गली के अंदर। हाँ जी, आप कौन सा? मैं आपकी गली के अंदर ही रहता हूँ जी। कौन से नंबर में? ये हरिंदर X17। बताइए। इसका क्या सोल्यूशन निकाला जी आपने? ये सारी बिल्डिंग पूरी 3-4 मकान चटका दिए, और गली में बिल्डिंग की वजह से मकान कैसे चटक सकते हैं? आप देखो, आप आओ ना यहाँ पे, आओ आके देखो। सर अभी तो मैं हूँ नहीं। गली में गड्ढा किस लिए करा जी आपने? पेड़ लगाने के लिए करवाया था। ये पेड़ लगाने के लिए गड्ढा थोड़ी किया दिया था। हेलो एक फुट ऊपर बोलिए, पेड़ लगाने के लिए करवाया गया। हेलो, मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ, दिनेश गर्ग जैन। जी सर नमस्कार। नमस्कार। ये सड़क को तोड़ने की अनुमति आपने ली थी क्या? सड़क के ऊपर जो आपने गड्ढा किया है, देखो लगाने के लिए गड्ढे का मैं ना बड़े विनम्र तरीके से बात कर रहा हूँ, है ना भाई साहब? सड़क को तोड़ के गड्ढा करके पेड़ लगाने की आपने अनुमति ली है क्या कि गड्ढा करना है? सर इस चीज के लिए अनुमति पता नहीं है, होती नहीं है। तो बिना अनुमति के तो गड्ढा नहीं, सड़क तोड़ी नहीं जा सकती ना सर। मैं सरकार उससे नहीं सर एक सेकंड। हाँ सर जो आईजीएल वाले बिना अनुमति के रोड काट रहे हैं 2 दिन के बाद बनने के बाद, हाँ, तो मेरे ऊपर वही ऑब्जेक्शन है। वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो क्षेत्र की जनता के टैक्स के पैसों से सड़क बनती है, और आईजीएल वाले जो डालते हैं वो उसके अंदर पाइपलाइन डालने में सरकारी काम होता है, वो पाइपलाइन डालने के बाद उसको सड़क को दोबारा बनाते हैं वो सर कहाँ बनाई आपके? हाँ, हाँ। बाहर निकल के 2 गड्ढे खुदे हुए हैं, तो इसी रोड से बाहर ठीक है, अगर वहां पर किसी ने गलती करी है तो आप लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए या उसके तो खुद गड्ढा कर देना चाहिए? सर मैं गलती नहीं कर रहा, मैं पेड़ लगाने का इनिशिएटिव करा था। ये पेड़ लगाने के लिए नहीं, ये जब क्षेत्र की जनता यहाँ, ये कोई पेड़ के लिए तो इतना बड़ा गड्ढा देखो खुद नजायज है वो। सर एक बात बताइए, पेड़ क्या 1 फुट पे इतनी रोडी होती है क्या पेड़ उसमें पनप जाएगा? नहीं, यहाँ पे तो पेड़ का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। आप पेड़ लगाओ, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन पार्क में लगाओ, जंगल में लगाओ, खुले मैदान में लगाओ। लेकिन रहायशी एरिया में, गली के अंदर जो छोटी छोटी गलियां हैं, पतली पतली गलियां, वहां पर इतने गड्ढे करके अगर पेड़ लगाने के लिए गड्ढा किया जाएगा, पूरी रोड के अंदर दरार आ रही है। देखो रोड, इस चीज के लिए माफी चाहूंगा मैं इस गड्ढे का। हाँ है ना। और इस बिल्डिंग की वजह से देखो इनके 3 मकानों के अंदर दरार आई हुई है। एक बार इसको भी जांच करवाओ। आप एक जो बता रहे हैं ना, जो दरार, हाँ, जो टाइल में दरार है ना, जो आप देखेंगे ना कोने पे कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से दरार आई है, पहली चीज। हाँ, आप अगर देखेंगे ना तो उस वजह से दरार नहीं है। नहीं, यहाँ पे 3 घरों के अंदर जो आपकी बिल्डिंग बन रही है उसके, मैं सर सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ। आई एम PhD हाँ, इन सिविल इंजीनियर। फिर तो अच्छा लगेगा मेरे को भी कि मैं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। तो एक बार आप इसको जरूर जांच करवाओ, क्योंकि 3 बिल्डिंग में दरार है, एक में होती तो भी मैं मान लेता हूँ। स्ट्रक्चर वाले को बुला के स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, हाँ, और मैं दिखा चुका हूँ कि मेरी बिल्डिंग की वजह से नहीं। हाँ, अच्छा, आपकी बिल्डिंग की वजह से नहीं है, ठीक है। आप इन गड्ढों को बंद करवाओ, जो है ना, जो करवा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, इनको गड्ढों को बंद करो, बाकी अपने हिसाब से चेक करवा दें फिर, ठीक है।
ठीक है, ये तो गड्ढे तो बंद हो जाएंगे, पिलर तो लगेगा ना भी यहाँ पे। अब रही बात आपकी बिल्डिंग की, वो एमसीडी दफ्तर में जाके एक बार कंप्लेंट कर दो। इसकी फोटो खींच रखी है, इसकी फोटो खींच के कंप्लेंट कर दो और उनकी दिखा दो कि हमारे मकान में ऐसे ऐसे दरारें पड़ गई, ठीक है ना। बाकी मैं चाहूंगा एमसीडी विभाग से इसके ऊपर निष्पक्ष तरीके से जो है कार्रवाई जरूर करे, ठीक है ना जी। जय हिंद, जय भारत।